पिछले 6 महीनों में मैंने इन टाइप की वेबसाइट्स बनाना सीखा, मैथमेटिक्स सीखा जो मुझे नहीं आता था, इस तरीके की GLSL लैंग्वेज लिखना सीखा, शेडर्स बनाना सीखा, साथ ही साथ एक कोर्स भी बनाया और यहाँ पे शेयर्स में कई सारे बैचेस पढ़ाए, स्टूडेंट्स से मिले, स्टूडेंट्स की लाइफ में इम्पैक्ट पुट किया। सो दैट वाज ऑल व्हिच आई डिड विद माय टीम इन पास्ट 6 मंथ्स। और इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे, कैसे, कब उठा, कैसे काम किया, वगैरह वगैरह डिटेल्स, जो कि आपको काफी इंस्पायर करेंगी कि आप कैसे अगले 6 महीनों में बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स टाइम वी बिगिन, लेट्स गो। तो बेसिकली मैथ्स मुझे नहीं आती थी, GLSL इज ऑल अबाउट मैथ्स। मुझे 3D बहुत अच्छे से इमेजिन करना नहीं आता, 3JS इज ऑल अबाउट 3D। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लोगों से कोलैबोरेट करने में थोड़ी सी शर्म आती है, थोड़ा सा हिचक आती है इंग्लिश की वजह से। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ऑल ऑफ दोस चैलेंजेस वर देयर, बट शेरियंस कोडिंग स्कूल, मेरी टीम और मेरा एनवायरनमेंट दैट फोर्सेस मी अप कि अब वो किया जाए जो पॉसिबली पिछले काफी टाइम से नहीं कर रहे हैं। तो सवाल आता है व्हाई आई चूज 3JS। लेट मी टेल यू समथिंग। तो यार, मैं बहुत भयंकर बड़ा प्रेमी हूं वेब डेवलपमेंट का, और उससे भयंकर बड़ा प्रेमी हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टफ का। मुझे सिर्फ वही पसंद है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे लोगों को वो देना है जो पॉसिबली बाकी लोग नहीं दे रहे। दैट्स द ओनली ड्राइव आई हैव। और जब कुछ ऐसा बनाए कि लोग कहें ओरी मैया ये क्या बना दिया भाई साहब, दैट्स व्हाट आई लाइक। इफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटिवेट्स यू, डू नॉट सेटल फॉर ऑर्डिनरी। एंड दैट इज द ओनली थिंग जिसके वजह से मैं ना आगे भी जाके कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करूंगा। और अगर आप भी ऐसे ही कोई हैं तो फ्यूचर में शेरियंस की अपॉर्चुनिटीज जो निकलेंगी उस पर जरूर अप्लाई करना। वी वुड लव टू हैव यू हियर एट शेरियंस एंड वी विल वर्क टुगेदर टू मेक अ बिग इम्पैक्ट। ठीक है साहब, तो ये चीज याद रखना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब शुरू करते हैं जरा शुरुआत के पहले 2 महीनों में। तो यहाँ पे फाउंडेशन पूरा बना। फाउंडेशन बेसिकली क्या है, कैसे कैसे शुरू किया, और आपको मैं लर्निंग रिसोर्सेज भी बताऊंगा मैंने कैसे शुरू किया, मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है। देखो भाई, मुझे 3JS सीखना, मुझे अब ये चीज पता है। अब 3JS सीखने की, चलो मैं लेजिट आपको रिसोर्सेज बताता हूँ। कहने की बात है कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन काम आता है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आप ट्यूटोरियल्स देखते हो उस तरीके से मैं भी ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, कई बार देखता हूँ। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिशियंस जो भी आप स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, कुछ एक आध 2 वीडियोस प्रोबेबली, मैंने इनके वीडियोस देखे, काफी कुछ समझ आया, काफी कुछ नहीं आया समझ में। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ और वीडियो रेफरेंसेस देखे, 3JS क्या है, कैसा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुझे ना जैसे ही एक चीज क्लिक हुई 3JS पे, मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूं, उसके बाद मुझे वीडियोस नहीं देखने पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेमो देता हूं, पर्सपेक्टिव कैमरा। अब पर्सपेक्टिव कैमरा पे कोई प्रॉपर्टी है जो मैं ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रही, और कोई डेवलपर किसी कोड में उसने यूज करी हुई है। तो मैं सोचता था साला डॉक्स में अवेलेबल नहीं है और ये यूज कैसे कर लिया। फिर मेरा ध्यान गया इस सेक्शन में जहां पे ये एरोज लगे हुए हैं, और भाई जैसे ही वो चीज मुझे समझ आई कि बेसिकली पर्सपेक्टिव कैमरा बना है किसी कैमरा क्लास से, और कैमरा क्लास है ऑब्जेक्ट 3D क्लास की, एंड ऑल ऑफ दैट, द मोमेंट वो चीज क्लिक हुई, एवरीथिंग बिकेम इजी। इंटरेस्ट में एवरीथिंग बिकेम इजी फॉर मी, क्योंकि वहां से डॉक्स पढ़ना मेरे लिए इजी है कि एट द एंड ऑफ द डे अब मुझे बस करना क्या है, मुझे सिर्फ डॉक्स फॉलो करना है, एंड जो भी चीज देखनी है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या कर रही है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे आइडिया लग गया कि क्या है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इसके दौरान मुझे पता चला शेडर्स के बारे में। अच्छा, मैंने जब ये शुरुआत करी थी तो मुझे इस टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट करने थे कि ये कैसे इफेक्ट्स क्रिएट होंगे, ये मेरा मेन मोटिव था। तो सीधा फिर शुरू किया हमने कोड करना एंड कुछ क्रिएट करना। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके पहले शेरी.js में हमने 3 से रिलेटेड काफी कुछ काम किया था। सारे 2D और 3D मिला के मैंने आयुष ने मिलके वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क देयर। बट ना यार, वो पढ़ाने वाली अंडरस्टैंडिंग और वो चीज के यार चीजों को पढ़ाएं कैसे, वो समझने में काफी टाइम लग गया। एंड विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो अब शुरू होता है कि अगला टाइम जो 3 से 4 महीने वाला फेज है, 4.5 महीने तक का फेज है। हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। आई एक्चुअली रिक्रिएटेड ऑल ऑफ दीज, जो भी 3JS के डॉक्यूमेंटेशन में मुझे दिख रहे थे। भाई मैं मुंह उठा के पागलों की तरह सुबह से शाम देखता था कि 3JS का ये प्रोजेक्ट है, लेट्स मेक इट। 3JS का ये प्रोजेक्ट है, लेट्स मेक इट। बाय द वे, इफ यू आर न्यू, शेरियंस कोडिंग स्कूल इज आवर इंस्टाग्राम चैनल, आप देख सकते हो वहां पे। ये चैनल फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होगा मैं लगातार रील्स अपलोड कर रहा था। यू रिमेंबर इट, राइट? तो दैट वाज द फेज जहां पे आई वाज वर्किंग लाइक हेल। और तब समझ आया कि यार कॉन्सेप्ट इतने लिमिट पे समझ आ चुका है अब कि मैं भाई इसको ना कैसे भी पढ़ा सकता हूं। द मोमेंट आई गेट दैट पावर, तब आप देखते हो मेरे ट्यूटोरियल जिनमें मैं चीज़ों को इजी करता हूँ, क्योंकि वी नीड टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग्स कि आप उस लेवल पे जाके चीज़ों को समझो कि आप हमारे लोगों के लिए उसे इजी कर पाओ। लेटर रियलाइज किया यार कि 3JS अकेले से काम नहीं चलेगा, एंड दैट्स वेयर React 3 Fiber स्टार्ट्स। तो React 3 Fiber क्या है, इन केस यू डोंट नो, तो 3JS इज बेसिकली डूइंग इट विद HTML CSS सॉर्ट ऑफ थिंग। React 3 Fiber इज डूइंग 3JS इन React।
एंड React 3 Fiber इज वे मोर सिंपलर। आपको यकीन नहीं होगा बट आपको लगेगा 3JS ज्यादा सिंपल होगा, बट टेक्निकली React 3 Fiber ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू 3JS बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इनटू दैट। सो मैं आपको बता सकता हूं आने वाले टाइम में, बाय द वे इफ यू डोंट नो, हम लोग ये सिखाते हैं किस तरह से आप इन टाइप की वेबसाइट्स को क्रिएट करते हो इन आवर रीसेंट कोर्स। बहुत सस्ता है, 2000 रुपए में आप इसको अवेलेबल है, आप इसे बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, सीख सकते हो। उसमें हम लोग React 3 Fiber भी जोड़ रहे हैं, तो आप जाके वेबसाइट से इसे बाय कर सकते हो। लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्टोरी। हाउ डू वी मेक दोस काइंड ऑफ इफेक्ट्स व्हिच यू सी इन दोस टॉप अवॉर्डेड वेबसाइट्स। बाय द वे बहुत महंगी होती हैं वेबसाइट्स, अगर आप सीख जाओगे ना, हम लोग आपके लिए अगला वीडियो लेके आ रहे हैं क्रिएटिव एजेंसीज के लिए जॉब्स जो आ रही हैं, उसका वीडियो इसी चैनल पे। इसीलिए आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब दबा देना है। नहीं, I'm just saying, guys. I'm just saying. You know that. So that was about the complete 3JS and that extraordinary web development part. अब शुरू करते हैं वो चीज जिसके वजह से शेरियंस कोडिंग स्कूल चलता है, द कोर्स। तो बेसिकली आइडिया ये था कि यार बहुत अच्छे लेवल पे सीखना है, बहुत अच्छे लेवल पे सीखा, दिन रात मेहनत करना है, करी, क्योंकि हमें इस चीज को लोगों के लिए इजी करना है। हमें ये मेक श्योर करना है कि जैसे हमारा HTML, CSS, JS, React वो सब लोगों को समझ आया है, उसी तरीके से 3JS लोगों को बहुत इजीली समझ आना चाहिए। सो अब शुरू होता है मेन मुद्दे वाली बात। तो वहां से हमारा कोर्स शुरू होता है, जहां पे दिन रात सुबह शाम ये सोचने में गया कि भाई कैसे इसको पढ़ाए। कैमरा पढ़ाना है, कैमरा, तो कैमरे को कैसे पढ़ाए, पढ़ाने के तरीके में फर्क है। एंड दैट्स वेयर आप देखोगे तो हमारे 3JS के जो वीडियोस हैं उनमें काफ़ी हमने मोबाइल से वीडियो शूट किए हैं और इस तरीके से शूट किए कि वो मेक सेंस करे। तो दैट इज द मेन फ्लेवर ऑफ शेरियंस कोडिंग स्कूल। आप कोई भी कोर्स पढ़ोगे, इट्स दैट फ्लेवर, जिसकी वजह से हमारे कोर्सेस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसमें हमने काफ़ी एनर्जी, काफ़ी टाइम, काफ़ी रिसर्च पुट करी कि क्या किया जा सकता है। सुबह शाम दिन रात हमारे कुछ लोग थे हमारे साथ काम कर रहे थे इसके अराउंड। तो 3JS का कोर्स हमने वहाँ पे डेवलप किया। बाय द वे उसका ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग था। आपने क्या ट्रेलर उसका देखा है? आप देख सकते हो स्क्रीन पे थोड़ा बहुत अभी ग्लिम्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर था। इसके लिए पता है वेदांत ने बोला कि एक काम करते कुछ अलग सा बनाते हैं। तो हम लोग जंगल गए। जंगल शेर नहीं मिला वहाँ क्योंकि शेरियंस आ गया था दोस्तों। क्रिंज जोक। सो शेरियंस वहाँ पे पहुँच गया। हम दोनों 2-3 लोग थे बस, ठीक है, वहाँ पहुँच गए। एंड देन उसके बाद वी रिकॉर्डेड अ वीडियो। बड़ा फन एक्सपीरियंस था, मैं सच बताऊं। वहाँ पे मैं लग तो सीरियस रहा हूँ लेकिन वो हंसी मजाक चल रहा पूरे टाइम, हंसी रोकनी पड़ रही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इट वाज फन गाइस। वी रिकॉर्डेड दैट वीडियो एंड देन उसके बाद उसका ट्रेलर बनाने में काफ़ी टाइम गया एंड ऑल ऑफ दैट। एंड दैट्स वेयर शेरियंस का 3JS कोर्स लॉन्च्ड ऑन आवर वेबसाइट। सो इफ यू सी द होल एग्जीक्यूशन पार्ट, आपने मन में कुछ प्लान किया और आपने उस प्लान को सिर्फ मन में नहीं रखा, आपने उसे एग्जीक्यूट किया। दैट्स वेयर द रिजल्ट्स हैपन। Now coming to the सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैलेंज, that is mathematics। भाई साहब मेरे 3 ही सब्जेक्ट्स वीक थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो भैया अगर आपको ये पता चले क्लास में 60 बच्चे और मैथमेटिक्स में 10 बच्चे फेल हो गए तो 10 में से मैं हूँ। अगर आपको पता चले कि 5 ही हुए उसमें भी मैं हूँ। अगर आपको पता चले कि 3 ही है उसमें भी मैं हूँ। अगर पता चले कि एक बच्चा मैथ्स में फेल है वो मैं हूँ। और अगर आपको पता चले कि कोई भी बच्चा मैथ्स में फेल नहीं है तो इसका मतलब कि मैं मर चुका हूँ। तो दैट इज द लेवल ऑफ मैथमेटिक्स जितने में मैं कमजोर हूं। नाउ यू कैन गेट द आइडिया, राइट? तो अगर आप मेरी तरह कमेंट करो मैथमेटिक्स गैंग और हम दोनों दोस्ती करेंगे। तो मैथमेटिक्स आप सबसे ज्यादा यूज करते हो 3JS और स्पेसिफिकली 3JS में भी नहीं, GLSL में। तो मेरे लिए ना पिछले 6 महीने काफी डिफिकल्ट रहेगा। इस आप सोचो आपका एक ही सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आता और लाइफ आपको आके कहे कि वही सीखना है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट विथ दी, आप कह सकते हो शेड्यूल जिस तरीके से चलता है। पूरा दिन काम करो, फिर उसके बाद रात को जब यू वांट कि कुछ अच्छा मिल जाए, खाने को नींद मिल जाए या सोने को थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, उस वक्त कोई आपसे कहे कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आप नहीं पढ़ना चाहते। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे मैथमेटिक्स पढ़ना, उस टाइप की मैथमेटिक्स समझना, सर्कुलर इक्वेशन, साइन कैसे वर्क करता है, कोस कैसे वर्क करता है, टैन क्या होता है, टैन क्या होता है, पाई कैसे वर्क करता है, रेडियंस क्या है, दुनिया तमाम की मैथमेटिक्स आई वुड से, तो वो सब कुछ पढ़नी पड़ गई। एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे देखने को मिला वो ये था कि मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो हर कॉन्सेप्ट के लिए मुझे बार बार ChatGPT जाना पड़ रहा था, बार बार वहाँ पे लिखना पड़ता हाउ डज द साइन एंड कॉस थिंग वर्क्स, एंड देन उसके बाद ChatGPT बताता था दिस इज हाउ इट वर्क्स इडियट। एंड फाइनली ऐसे पढ़ के, थ्योरी पढ़ के मेरे प्यारे भाइयों, मुझे समझ आ गया कि अब बारी है कुछ धमाकेदार करने की। एंड GLSL में काफ़ी काम करने के बाद फाइनली हमारा 3JS का कोर्स, हमने कहा कि अब ये परफेक्टली रेडी है एंड लेट्स एडिट इट। तो वहाँ से शुरू होती है एडिटिंग, हमारे वेदांत साहब का काम।
वहाँ पे एडिटिंग बहुत ही तगड़े लेवल पे करी एंड देन उसके बाद कोर्स लॉन्च हुआ। तो इफ़ यू सी वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू द कोर्स। इट्स नॉट लाइक कि आपने बस बनाया एडिट दैट्स इट, ना, इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स व्हेन शेरियंस क्रिएट्स द कोर्स, क्योंकि वी मेक श्योर कि एक टॉपिक को हम ईजिली छोटे साइज में पढ़ाएं, क्योंकि नोबडी वांट्स टू सी अ वीडियो जो 3 घंटे और 4 घंटे का। प्रोबेबली आप एक वीडियो देख भी लोगे, बट 70 वीडियो 4 घंटे के, आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल वॉच इट। तो उसको कंपोज करना, उसको छोटे साइज में लेके आना एंड उसकी वैल्यू को बिना खोए उसको साइज छोटा करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो देखो भाई, अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने ये तुम्हें कभी बताया नहीं, बट मेरी जॉब लग चुकी है नासा में। झांसा दे रहा था दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, मजाक। बेसिकली यार बहुत छोटा सा प्लान है। मैंने आपको हमेशा से ही बोला था, लाइफ पे इम्पैक्ट डालना है। वी वॉन्ट टू डू बिग थिंग्स। ऐसे कचरे में काम नहीं करना चाहते हम लोग भी, है ना। वी स्टार्टेड विद समवेयर एंड नाउ वी आर ग्रोइंग। अभी आजकल तो चैनल पे बहुत कम व्यूज आ रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट क्या हो रहा है, चैनल के साथ प्रॉब्लम क्या है। आई थिंक बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं they have started believing कि Sharians is just about animations and all that kind of stuff, I believe. And Sharians is not real engineering. I think ऐसा उन्हें लग रहा होगा। तो I'm thinking of bringing more content related to engineering stuff specifically, letting others know कि सिर्फ देखो मत, सीखो। आपको माइक्रो सर्विसेज में इंटरेस्ट था, आपको स्केलिंग में इंटरेस्ट था, आपको प्रोडक्शन सेटअप्स में एंटरप्राइज लेवल पे चीजें कैसे होती है उसमें इंटरेस्ट था, वी आर ऑलरेडी ब्रिंगिंग ना। तो अगला वीडियो, अभी आगे वाले वीडियोस में यू विल फाइंड अनदर वीडियो दैट इज बेसिकली अबाउट नेटफ्लिक्स एंड काइंड ऑफ कंटेंट लाइक दैट, कि आप कैसे नेटफ्लिक्स क्रिएट करते हो एंटरप्राइज लेवल पे। आपको बहुत पसंद आएगा, तो वो भी आ रहा है। आई थिंक मालिक कृपा करेंगे, आप लोग हमारा साथ दोगे, हमारी जनता हमारा साथ देगी, तो वील ब्रिंग मोर ग्रेट कंटेंट ओवर हियर। दैट सम्स अप द होल लाइफ जो मैंने 6 months में जी है। देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग, अ लॉट ऑफ फेलिंग, अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपनी खुद की आंखों से देखना कि यूट्यूब डिक्लाइन कर रहा है, एंड देन स्टिल मोटिवेटिंग योरसेल्फ कि just keep on going, probably another day, probably another day, probably another day. So it was more like that. 6 months बहुत कुछ सीखा and I've understood few more things about life. The vision has got more clear now and the vision is quite simple. We really want कि हम सिर्फ लोगों को ना ये ना बोले कि देखो हमसे ना HTML CSS JS सीख लो या React सीख लो या Modern सीख लो, although we are going to do that and way better than anybody else. But हम चाहते हैं कि अब हमारा स्कोप सिर्फ मर्न में ना रहे, हम और ब्रॉडर वे में लोगों की हेल्प कर पाए। एंड दैट इज वाई इन 6 महीनों के अंदर कुछ और चीज़ें हुई, जिसका नाम है हमारा एक और चैनल। ठीक है, उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अनदर चैनल जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के 1st and 2nd ईयर के अराउंड घूमेगा। दो स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और अपने करियर को प्रोग्रामिंग में आगे देखते हैं, उनके अराउंड एक चैनल बनाने के बारे में सोचा है। एंड देखते हैं यार कहाँ तक चलता है, ये कैसा कैसा जाता है। बहुत कुछ अच्छा ला रहे हैं आपके लिए। सो दैट वाज माय प्रीवियस 6 months, जिसमें आई वर्कड, मेड श्योर कि हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करें। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला होगा कि लाइफ कैसे चल रही है हमारी। सुबह से शाम हम लोग भी वर्क करते हैं, आप भी कर सकते हो। आगे जाके अगर शेरियंस कभी बड़ा होगा ना, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हम जब नए लोग, नए इंस्ट्रक्टर्स लाएंगे, क्योंकि गाइज अलोन यू कैन नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। यू कैन प्रोबेबली 5-10 हज़ार लोग, मे बी 1 लाख लोग, मे बी करोड़ लोग, बट इफ यू रियली वांट टू पुट एन इम्पैक्ट, डेंट इन द यूनिवर्स, देन यू कांट डू इट अलोन, यू नीड पीपल फॉर दैट। ठीक है, सो फ्यूचर में वी आर वेरी श्योर we'll be cultivating more instructors at Sharians. उनको भी यही बोलूंगा, bro, make it obvious for students. मतलब वीडियो देखते ही सब स्टूडेंट्स को bang on ये समझ आ गया भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये बहुत डिफिकल्ट था पहले, अब नहीं है। दैट इज व्हाट Sharians need to deliver. यही पॉइंट ऑफ व्यू है आगे के लिए। सो दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अगर मैं एक वर्ड में इसको कंप्लीट करूं, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अरे वो सामने टहल रहा है मकड़ा, पूरी माई दिमाग में क्या चल रहा है यार, कीड़े। कट बदलना देना मार्केट की, नाइस। तो वहाँ पे कमेंट आ जाएगा, ठीक है। एक बनाएंगे बीप बीप मार के, लास्ट में लगाना बीप बीप देना, क्या चल रहा है।